दोस्तों नमस्कार, अमृत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे प्रदेश भाजपा कार्यालय, जहां पर उन्होंने संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर पत्रकार वार्ता की। आइए सुनते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी द्वारा सदन में दिए गए बयान पर क्या कहा। नमस्कार। लगातार असफलता के बाद बार लॉन्च होने के बावजूद, फेल होने के बाद राहुल गांधी का प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो कल संसद में उन्होंने पहला उद्बोधन दिया है, उसमें झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ उनका उद्बोधन था। इतना ही नहीं, उनका अपने भाषण के दौरान आचरण भी संसदीय गरिमा के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। लोकसभा महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकता बस एक भी शब्द नहीं बोला। सदन में राहुल गांधी ने न केवल झूठ बोला, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल का ज्ञानवर्धन करना चाहिए और समझाना चाहिए कि भारत की संसदीय गरिमा को कम ना करें। श्री राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर अपमान किया, न केवल हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया, बल्कि अग्निवीर, किसान, अयोध्या, माइक सब पर लगातार झूठ बोलते रहे। इस कृत्य के लिए राहुल गांधी को अविलंब हिंदुओं का अपमान करने के लिए और सदन में झूठी बयानबाजी करने के लिए देश की जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को झूठ बोलकर, जो उनका स्वभाव है, झूठ बोलने के बाद वो भागने में एक्सपर्ट। राहुल जी, आप सदन में झूठ नहीं बोल सकते, आपको अपनी बातों को साबित करना होगा। आप इस प्रकार से देश के बहुसंख्यक समाज का अपमान नहीं कर सकते। संसद में राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी बताकर हिंदू समाज का घोर अपमान किया। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। कांग्रेस ने पहली बार ऐसा किया है, ऐसा नहीं। अब कांग्रेस और उनका गैंग राहुल गांधी को सही ठहराने के लिए अनेकों बहाने बनाने का काम करेंगे, लेकिन सदन में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे में हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य की बात करते हैं। 99 सीट से जीतने पर हिंदुओं को हिंसक और नफरती झूठा बता रहे हैं। ये बताता है कि इनकी असल मंशा क्या। सच्चाई सब आपको पता है। 2000 कांग्रेस की सरकार के समय सिखों का नरसंहार किसने किया था? सच्चाई ये है कि आपातकाल में आम लोगों को प्रताड़ित किसने किया? सच्चाई ये है कि संतों पर गोली चलवाने का काम किसने किया? राहुल गांधी पंजाब, पश्चिम बंगाल तो हुई घटना पर कुछ नहीं बोलते। केरल में अपने सहयोगियों की हिंसा बढ़ाने की तहरीरों पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं को बार बार बदनाम करने का काम करते हैं। इन्हीं की सरकार के समय 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था।
2013 में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदुओं को आतंकवादी बताया। 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालने को कहा, और आज संपूर्ण हिंदुओं को असत्य और हिंसक कह रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि मंदिर जाने वाले इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को नीचा और कमजोर करने का काम किया। समूचा देश राहुल गांधी के इस प्रकार की बयानबाजी से दुखी है, और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुओं को हिंसक और असत्यवादी बताना, संसद की बहस के दौरान और ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और राजनीति को इससे जोड़ना एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। 20 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में यह कहा था कि भाजपा और आरएसएस की तरफ से हिंसक गतिविधि और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सदन के पटल पर जब उनसे इस विषय पर सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील शिंदे ने खेद व्यक्त किया था। राहुल गांधी को सुशील कुमार शिंदे से सबक लेते हुए खेद व्यक्त करना चाहिए। जब आप सत्ता में थे तो आपके पास सब चीजें थीं, तब भी आपने झूठ बोला और सदन के पटल पर अपनी गलती मानी। आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, सतीश जारकिहोली भी हिंदू शब्द का गलत शब्द बोल चुके हैं। इनकी भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोनिया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। उनके गठबंधन के लोगों ने हिंदू धर्म के नाश के लिए उसकी तुलना कोरोना जैसे वायरस से की है। सदन में भगवान शंकर, गुरु नानक देव के चित्र दिखाना, गलत अभय मुद्रा पर भी बातें की हैं। आज राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बातें करते हुए इस्लाम में भी अभय मुद्रा की बात बताती, जबकि इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता, तो उन्हें अपने अभय मुद्रा कहाँ से दिखी? राहुल को इसकी कोई इल्म नहीं है, या ऊपर से कोई फजल हुआ है जो उन्हें अभय मुद्रा दिखाई दी है। संसद में जिस तरह भगवान श्री शंकर के चित्र को दिखाया गया था वह बेहद आपत्तिजनक है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी भगवान शिव जी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक ही है। राहुल गांधी ने बहुत सारे ईश्वर का नाम लिए, लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? जब राहुल गांधी ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे तो ईश्वर की निष्ठा रख रहे हैं, तो फिर इस प्रकार के चित्र क्यों दिखा रहे हैं? 2014 में राहुल गांधी ने शपथ ईश्वर के नाम की ली थी, फिर 2014 और 2024 में ऐसा क्या बदल गया कि ईश्वर के नाम से शपथ से सत्यनिष्ठा पर आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे? इसलिए राहुल गांधी को गंभीरता और परिपक्वता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और आचरण करें। इसके अलावा राहुल गांधी ने संसद में अनेकों झूठ का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। संसद में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तुरंत राहुल के झूठ को एक्सपोज करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को 1 करोड़ की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती। राहुल जी को केस स्टडी कर अपने तथ्यों को दोबारा देखना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी हमारी सेना को कटघरे में खड़े करने का काम किया और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया। बाद में उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी बार बार संसद में माइक बंद होने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर महोदय को माइक बंद करने की और सांसदों को बर्खास्त करने की बात करते हैं, जबकि जिस आसन से बोलने के लिए कहा जाता है उसका माइक कभी बंद नहीं होता। आसन पर
सभी दलों के सांसद समयानुसार बैठते हैं। कभी भी इस तरह से नहीं किया गया कि माइक बंद किया जाता हो। वैसे भी आसन के पास माइक को बंद करने या ओपन करने का कोई स्विच नहीं है। राहुल गांधी ने अयोध्या में मुआवजे पर भ्रामक बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में लोगों की जमीन ले ली गई है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि सच्चाई कुछ और है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और प्रशासन ने अयोध्या में लोगों को दिए गए मुआवजे के आंकड़े विधिवत रूप से जारी किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों को आतंकवादी बताया। राहुल गांधी के झूठ का भी तुरंत खुलासा होगा, इसका प्रूफ देने की मांग की गई। आप सदन के पटल पर झूठी बातें नहीं कह सकते। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देती। राहुल गांधी के झूठ की पोल खुली है। स्वयं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी सदन में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीद जारी है। उनकी सरकार थी तब बताएं कि एमएसपी पर कितनी खरीद होती थी और ये सत्यापित करें कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। इस पर राहुल गांधी ने बात पलट दी। राहुल गांधी ने संवैधानिक पद लोकसभा अध्यक्ष पर भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है, जो बहुत ही दुखद। हम अपनी पार्टी के गठबंधन की सरकार के पारित ऑर्डिनेंस की प्रति को फाड़ दिया था। यूपीए सरकार के समय संवैधानिक व्यवस्था को कांग्रेस की गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी चलाती। कांग्रेस का चरित्र संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी न्याय, संसद, न्याय प्रणाली और नौकरशाही जैसी संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। राहुल गांधी भारतीय संस्कृति के अनुरूप किए गए व्यवहार को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें कोई हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं। 2004 में जब राहुल गांधी किसी दायित्व पद पर नहीं थे तो उनके व्यवहार में नाटकीय और मजाक झलकता था, लेकिन आज राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। सबसे बड़ी पार्टी के, सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़ी पार्टी के नेता और एक संवैधानिक पद पर है। तो हम लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो परिपक्वता के साथ अपने व्यवहार और आचरण में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जो हमने देखा, बार बार पीठासीन अधिकारी की कुर्सी से उन्हें बोला गया कि आप अपने बात करते समय तर्क और पीठ स्पीकर की तरफ न करें, क्योंकि नियमानुसार कोई सांसद सदन में बोलता है तो उसकी पीठ पीठासीन अधिकारी की तरफ नहीं होनी चाहिए। बहस का लेवल इस तरह गिर गया है कि आज से पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री प्रणब मुखर्जी से नए सांसद बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होते हुए सांसदों के पास सीखने के लिए कुछ बचा नहीं। पहले सत्र में वरिष्ठ सांसदों से सीखते हैं, लेकिन 282 नए सांसदों को अपने पहले सत्र में उचित माहौल देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी ने संसदीय लोकतंत्र के स्तर को पूरी तरह से गिराने का काम किया है। संसद किसी नेता या किसी परिवार से नहीं, अपितु व्यवहार और नियम से चलती है। इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का राहुल गांधी का बयानबाजी का निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारी परंपराओं के लिए, संसद के लिए और उनकी जो गरिमा है, उन गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला है। धन्यवाद। नीचे कर लो आईडी। जनता भारत की, उसका अपमान है, भारतीयों का अपमान है, हर धर्म के लोगों का अपमान है। कोई धर्म इजाजत नहीं देता है कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी करें। उसका जवाब चुनाव में जनता देगी और उसके लिए शर्मसार है। उसी से पता चल जाता है कि ऊपर क्या है, अंदर क्या। मैंने पहले भी कहा था उनके बारे में कि वो जब भी होता है किस तरीके से पेश आता है, देखिए दिल के अंदर रहने वाली बात है, किस तरीके से उनके अंदर क्या है। धर्मांतरण को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस तरह धर्मांतरण हो रहा है उससे बहुसंख्यक समाज बहुत जल्दी अल्पसंख्यक हो जाएगा, इसको रोका जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए कानून बनना चाहिए और कानून आ रहा है और निश्चित रूप से जो जितने कानून हैं और इस तरह के भारत में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से हर देश की व्यवस्था है उसी तरह से यहाँ होना चाहिए और काफी लोगों को विकास के लिए काम करना चाहिए, धर्मांतरण का नहीं। यूपी में हार की जो समीक्षा हुई उसमें बड़ा कारण ये निकल के आया कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की नाराजगी भी वजह रही है, लोग भाजपा कार्यकर्ता नाराज हैं। अब उसके लिए बैठक होगा और अभी तो कई दिन हो, एक ही दिन नहीं छोड़ा गया और उसमें जो कह रहे हैं वो भी कहीं न कहीं ऐसा नहीं की तरफ से होगी। अब इस समय देखने में आ रहा है कि बयानबाजी लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बयानबाजी करें, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की परंपराओं का, मूल्यों का, आदर्शों का और जो परंपरा रही उनका भी चिंता और ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की भावनाएं हर्ट न हो, ये भी किसी भी बयान से पहले की किसी भी नेता की बड़ी जिम्मेदारी है। सर, अखिलेश यादव पेपर लीक पर सरकार को घेरेंगे, वो तो बहुत दिन से चल रहा है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। बात परंपराओं के आधार पर नियम संगत तरीके से सदन में रखने का सबको अधिकार है। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने विचार रखें, सरकार विधिवत उसका जवाब हर बिंदु पर जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मर्यादाओं का, परंपराओं का, आचरण का ध्यान रखते हुए कोई बात रखने का काम करना चाहिए। किसी की कोई भावनाएं हट न हो, ये जिम्मेदारी, और व्यक्तिगत हमले न हो, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यूपी लोकसेवा आयोग ने ये माना है कि परीक्षा में धांधली हुई है, उसने कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें सीधे तौर पर धांधली बताया। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कानून में भी संशोधन करने का काम किया गया। किसी परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, किसी भी प्रकार की घुसपैठ न हो, किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो, इसके लिए कड़े निर्णय लेने का काम किया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ तक के जुर्माने की व्यवस्था करने का काम किया गया और साथ ही साथ हर परीक्षा को बहुत ही बेहतरीन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कराने के लिए प्रयास किया गया है। और ये भी सुनिश्चित किया गया कि जहाँ जहाँ जिन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं उनके खिलाफ भी सरकार बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य भेदभाव के कठोर कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्पित है।